जिनके पुरखों ने यार नारा खोल दिया उनके सामने, मुगलों के आगे, तुर्कों के आगे यार, वो लड़ाई लड़ने आएंगे। हमारी बहन बेटियों को तो टारगेट हमेशा तो कहते हैं हमने तलवार उठाई, आप नारा की बात कर रहे हैं। अरे बिल्कुल यार, अकबर की बीबी सिंह जोधाबाई कौन थी? उनकी बुआ थी कि बहन थी, बताएं? आप इतिहास पढ़े हैं ना, तब फिर जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बहन कौन थी? बीबी सविता अम्बेडकर कौन थी? वो सपना देखना दिन में भूल जाएं, रात में ही देखें। और यहाँ आज आप भी जानते हैं बड़े भैया, मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप हिंदू देवी देवताओं की बात रख रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ हमारा देवी देवता क्या बिगाड़े, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़े हैं। लेकिन अगर आप मुझे हिंदू मानते हो तो मंदिर में मालिक बना दो, मैं भी पुजारी बनूंगा। हमारे लोग पैसा चढ़ाने जाएंगे, हमको भी पैसा मिलेगा, हमारा भी स्कूल चलेगा, हम भी कॉलेज खोलेंगे, हम भी हॉस्पिटल खोलेंगे, हमारा भी समाज उसमें दवाई लेगा। क्या तुम ही एक पंडा पुजारी ज़्यादा डिग्री किए हो? अखंड बने चाहे विश्व, तीनों लोग के हम अखंड बने। मोदी जी तो कह रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यार गैस सिलेंडर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, विश्व गुरु पहुंचाने चले हो। आर्मी को टारगेट किया जाता है। अरे यार, जिन लोगों ने, जिनके पुरखों ने यार नारा खोल दिया उनके सामने, मुगलों के आगे, तुर्कों के आगे यार, वो लड़ाई लड़ने आएंगे। हमारी बहन बेटियों को तो टारगेट हमेशा तो कहते हैं हमने तलवार उठाई, आप नारा की बात कर रहे हैं। अरे बिल्कुल यार, अकबर की बीबी ब्राह्मण मान सिंह की जोधाबाई कौन थी? उनकी बुआ थी कि बहन थी, बताएं? आप इतिहास पढ़े हैं ना, तब फिर जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बहन कौन थी? बीबी सविता अम्बेडकर कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूर की मोहबोली वाली बहन थी यार। जब जानते हैं, मैं एकलव्य हूँ ना, एकलव्य, क्या क्या इनको दे दूँ बताएं? राजा बली हूँ ना, मैं खड़ा हूँ। बिलग्राम नैहर का रहने वाला, हरदोई में पड़ता है ना। इनको 3 लोग दे दिया हूँ, 3 बच्चे हैं भी दे दूँ, खुश होंगे ये लोग। जब 90% धरती ले लिए ये लोग, और जब 90% 100% धरती है, 90% में ये रह रहे हैं, 6% में कोई और समाज रह रहा, 4% में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, तभी इनको चैन नहीं है। यूजीसी एक बिल आया था, आपने देखा होगा। बिल्कुल। यूजीसी पे लगातार सवर्ण समाज विरोध क्यों कर रहा है? आप लोग पीछे आ जाइए, आगे। सवर्ण समाज, यहाँ से मैं आपको नई बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको पुरानी बात पे ले चलता हूँ। जब इस देश में अंग्रेज आए, जब रेलवे बिछाने लगे, तो उसमें आपने जनरल डिब्बा देखा होगा ना। जनरल डिब्बा जब वो बिछा रहे थे, तब भी इन हरामखोरों ने विरोध किया था कि इसमें पासी चमार कोरी धोबी बैठने को पाएंगे। आज रेलवे में भी विरोध हुआ था। आपको एक घटना नहीं बताऊंगा। और जब हम उसी जनरल को आज हमारे लोग रिजर्वेशन करा के जाते हैं, यार मैं तो बोलता हूँ, मुझे हर जगह अधिकार मिलना चाहिए। देंगे, अभी एक अधिकार मांग लूंगा फटने लगेगी। लेकिन कहते हैं कि अब देश 75 साल ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए, अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अब बराबर हो गए हैं और हर जगह कमाने खाने लगे, सक्षम हो गए हैं, तो अब इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं है। चलिए आप अपनी बहन बेटियों की शादी करा दीजिए, हमारे भी बच्चा है, हम 10 थान जेवर दे देंगे सोने की, बराबर हो जाए, क्या दिक्कत? कॉन्फिडेंस कर दीजिए। यानी आपका कहने का मतलब है रोटी बेटी का रिश्ता लगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर, बराबर हो जाएंगे ना। जब धरती ने हमें नहीं बांटा, सूरज ने नहीं बांटा, हवा ने नहीं बांटा, तो 2 कान उनके हैं, 2 कान हमारे, 2 आंखें उनके, एक मुंह उनके, एक मुंह हमारे, एक नाक उनके, एक हगने का रास्ता है हमारे, एक मूतने का रास्ता है। कहाँ से बड़े हैं? यानी जब तक मानवता वाला अधिकार का, जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, आरक्षण लेते रहेंगे। बिल्कुल। आरक्षण मुफ्त नहीं मिला है, हमें फ्री में नहीं मिला है। आरक्षण के लिए हमारी माताएं बहनें विधवा हुई है, हमारे बच्चे मारे गए हैं, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। ये किसी दहेज में नहीं मिला हमको। हाँ, जो दहेज मिला हो लड़की की तरह। समझ में आई? तो ये आज जिस सभा में आप लोग एकत्रित हुए हैं, इतने बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं, वो जो जिस तरह अपना बयान दे रहे हैं, इसलिए समाज इसके अंदर उमड़ पैदा हो गई। वो सोच रहे थे इस धरती पे, अगर यहाँ बाराबंकी धरती पे हम आने नहीं देंगे तो यहाँ के लोग जागेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, वो सपना देखना दिन में भूल जाएं, रात में ही देखें। और यहाँ आज आप भी जानते हैं बड़े भैया, मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, इस बात को सबसे ज़्यादा आप समाज में डालिए और बताइए, अपनी मानसिकता निकाल दे। ये गंदी सोच है। आपका भी लड़का अगर आगे बढ़ रहा है तो दायित्व बनता है उसके कंधे पर मैं हाथ रखूं, आगे बढ़ जाए।
जैसे वो कहते हैं, जैसे मैं एक दिन कवरेज कर रहा था तो उन्होंने कहा मेरा नाम अमरेश प्रजापति है। और उन्होंने कहा कि अमरेश भाई ये बताइए, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं मीडिया में, आपके साथ भेदभाव नहीं होता है तो यूजीसी की क्या जरूरत है? आप तो वो समानता की बात करते हैं। अच्छा, यूजीसी की हमें नहीं जरूरत है। मैंने कहा नहीं, आपसे पहले बोल दिया कि मुझे जो 560 रियासतों में जब देश बटा, अखंड भारत था, तो जो ब्रिटेन में कानून बना था संपत्ति रखने का अधिकार, 200 देशों से संविधान लाया गया और बाबा साहब ने जो अच्छा था उसमें रखा। संपत्ति रखने का अधिकार हमको वापस दे देंगे क्या? अभी वो पढ़ ले बेटा, जितना पढ़ना है। वो पगड़ी बांधने गंजा छिपाने से काम नहीं होने वाला है। चंद्रशेखर, जैसा कि उन्होंने कहा, अभिनव सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जो है वो हिंदू देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, उसने कभी नहीं गाली दिया। इन लोगों की मानसिकता गलत है। हिंदू देवी देवताओं की बात रख रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ हमारा देवी देवता क्या बिगाड़े? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़े हैं। लेकिन अगर आप मुझे हिंदू मानते हो तो मंदिर में मालिक बना दो, मैं भी पुजारी बनूंगा। हमारे लोग पैसा चढ़ाने जाएंगे, हमको भी पैसा मिलेगा, हमारा भी स्कूल चलेगा, हम भी कॉलेज खोलेंगे, हम भी हॉस्पिटल खोलेंगे, हमारा भी समाज उसमें दवाई लेगा। क्या तुम ही एक पंडा पुजारी ज़्यादा डिग्री किए हो? भाई संस्कृत पढ़े हो तुम्हें? देवता लोग या वो लोग संस्कृत भाषा ही केवल जानते हैं। स्कूल में आप भी जानते हैं, गणित पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, भूगोल पढ़ाई जाती है। क्या वो संस्कृत भाषा ही देवी देवता जानते हैं? आप हमसे हिंदी में क्वेश्चन करें, मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं, व्हाट डू यू वांटेड टू डिसाइड माय फेवरेट लैंग्वेज टू हिंदी, आप क्या समझ पाएंगे? आप बताइए। हिंदी नहीं आता, को नहीं अंग्रेजी नहीं आता, नहीं समझ अगर हम कहें गिलहरी नमक खाती, लवण कटी खादन थी, लवण माने नमक, कटी माने गिलहरी, खादन माने खाती है, तब तो हमारा व्यक्ति समझ पाएगा। लेकिन जब हम नहीं जान पा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, ओम गणाधिपति गंगवा में गणतुआ वसोमम गर्भदाता मिदम कन्या देव समर्पयाम, हमारा समाज क्या समझ पा रहा है? आप उसको ट्रांसलेट करके बताइए, तभी तो हमारा समाज समझ पाएगा कि हम गाली दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। तो आपसे मैं निवेदन है, मैं आता नहीं क्योंकि ये मेरा समाज है, भीम आर्मी है, मैं बहुजन आर्मी का प्रदेश महासचिव बोल रहा हूँ। ये सभी को धमकी देता है। ये जानते हैं सभी की माँ ने चूड़ियाँ पहना रखी, सभी की माताओं ने क्या मूत पिला के बड़ा किया? इसकी माँ ने केवल दूध पिलाया क्या? ये अपनी औकात, अपनी गुंडाई, अपनी सिंगाई अपनी घर में रखे। ऐसा नहीं है यह धरती वीरों से खाली नहीं। बीरा पासी के ज़माने में उस समय 50,000 रुपये इनाम लगा था और 3 महीना 13 दिन तक गंजरिया फार्म में महाराजा बिजली पासी अकेले लड़े थे। 12,000 सेना को राजा सुहेल देव पासी ने पछाड़ दिया था। और आज वही जो मजार बनी है सैयद सलार गाजी की, वहाँ मिन्नतें पूरी होती हैं। इस बात को जब, और मैं बता दूं, ये जो मोमेंट है ये मानवर काशीराम और मानवर राम सूत पासी ने, प्रतापगढ़ पट्टी डोगरा रेजिमेंट ने बहुत ढंग से और बहुत मेहनत से यहाँ तक लाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आज लोग पढ़े लिखे नहीं, और मैं वही का ट्रेनिंग बंदा हूँ, कायदे से समझ लें। पुरानी ट्रेनिंग लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो आप बहुजन समाज के साथियों को अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएंगे? बिल्कुल, ये हमारे भाई 24 घंटे डू और डाई करो या मरो की तरह। यहाँ डिवाइड एंड रूल नहीं चलने वाला, फूट डालो राज करो, किक आउट करो, यूनिटी। बिल्कुल। बहुत दिन, हजारों वर्षों से हम दूर रहे, हाँ, गुलामी किए। अब सत्ता में आने का इरादा है? सत्ता में नहीं, इस देश में सम्राट बनने का इरादा। सम्राट हमारे पुरखे हुआ करते थे, महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी। सम्राट, राजा नहीं, महाराजा। जैसे संतों में सबसे बड़ी शिरोमणि संत शिरोमणि रविदास, और पासियों में सबसे बड़ा राजा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी। अशोक सम्राट बनना है हमें, समझ में आई बात? अखंड भारत बनाना है। अखंड बने, चाहे विश्व तीनों लोग के हम अखंड बने। मोदी जी तो कह रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यार गैस सिलेंडर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, विश्व गुरु पहुंचाने चले हो। अभी एक वीडियो बना के लेके क्या यार बात कर रहे हो? पहले तो बोले थे गैस सिलेंडर वाला, वो आपने वीडियो देखा है उनका? कहाँ से? वीडियो नहीं, सरसों काट के टिलेठी पर रोटी बनने लगी गांव में। ये हकीकत बात है। आप क्या समझ रखे हैं? मोदी देंगे? तेल तो बंद हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर के टक्कर लेंगे? सोचिए, उस जमाने में हमारे बाबा साहब टाई और बेल्ट चश्मा लगाया करते थे, कोलंबिया टॉप यूनिवर्सिटी बार एटला PhD थी, मैं 32 डिग्री जब कर रहे थे। और आज इतने बड़े प्रधानमंत्री कभी चश्मा और टाई बेल्ट देखे हो? उनका तो परिधान ही अलग है। अरे यार क्या बात है।
गजब बेइज्जती, गैस सिलेंडर तो पहुंचा नहीं पा रहे हो यार, हमको क्या करोगे हमारे साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। करते रहिए। आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। आपकी बातों से लगता है जिस तरह से बहुजन समाज, एक सोचने वाली बात है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, राज करो। हाँ। लेकिन आज बहुजन समाज ये ठीक है संगठित हो रहा है लेकिन शिक्षित नहीं हो रहा है, क्या कारण है? एक बात बताएं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश 560 रियासतों में बांटा गया, तो रानी विक्टोरिया ने यहाँ की जो 17 जातियाँ विमुक्त में गई थी, पासी, चमार, कोरी, धोबी, डोम, कहार, नटबड़िया, इनकी ज़मीनें हड़प गई। अब या तो वो चमार, उसके पास किसी के पास लहसुन बोने के लिए नहीं, किसी पासी के पास लहसुन बोने के लिए नहीं, तो थोड़ी मजबूरी है कि पहले अपना परिवार जिलाए कि पढ़ाई कर ले। बात समझ, अगर उसके पास 2 बीघा है तो वो अपना पढ़ाई भी कर सकता है, परिवार, अगर वो जूता ना गांठे तो काम नहीं चल रहा है। अगर हम हैं, हमारे पास भी ज़मीन नहीं, मेहनत मजदूरी ना करे तो हमारा परिवार नहीं चले। तो सबसे बड़े आर्थिक स्थिति 5 महाशक्तियाँ देश को चलाती है, ये आप भी जान जाइए। सामंतशाही, नौकरशाही, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामंतशाही अब उनकी चल रही है, नीचे से ऊपर तक का, हमारे लोग उसी तरफ वोट झोंक देते हैं, ठीक है। नौकरशाही, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही। जब से मोदी आए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, 2000 रुपया दिए, ज़मीन तो हमारे है नहीं, बप्पा का नाम बप्पा, जब मरेंगे तो मिलेगी ना भैया, 2000 रुपया तभी तो मिली है। दूसरी बात, नौकरशाही, अब नौकरी मिल नहीं रही तो पासी, चमार, कोरी, धोबी जाए कहाँ से? जब 100 नौकरी निकालते हो, 75 उनको भरते हो, 25 में हमको देते हो, यही तो कर रहे हो। नौकरशाही, सामंतशाही, नौकरशाही। धार्मिक शक्ति हमारी मजबूत नहीं। तुमने इतने 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ भवानी बना रखे हैं, तो हम किसको माने? शंकर का मानी थे तो त्रिशूल भूल जा रहे हैं, हनुमान जी का मानी तो गदा भूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं किसी धर्म की विरोध नहीं कर रहा हूँ, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पूरा इस्लाम एक तरफ, तो हमारे लिए जैसे जय भीम, तो हमारा पूरा समाज जय भीम बोलेगा बस। जय भीम को मान करके आगे बढ़े बस, जिसने हमें सब कुछ दिया, पहनने, लिखने, पढ़ने, वोड़ने, यहाँ तक कि जब हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, ब्रेस्ट टैक्स, कश्मीर की नंगेली बहन ने अपना स्तन काट करके बेईमानों के हाथ में रख दिया, तब इनको दया नहीं आई। यानी कि धार्मिक शक्ति। आर्थिक स्थिति होती गाय, भैंस, बकरी, सुअर, खेती किसानी। तुमने बाजारें बंद करवा दी, तुमने मंदिरों में जाने से हम भाई वैसे परेशान हैं। दूसरी बात, हम अगर कमाने न जाएं तो मुश्किल है। आज गैस सिलेंडर जैसे हैं, नहीं मिल रहे, लोग कैसे कमाने बाहर जाएंगे? तो 27 में चंद्रशेखर जी को और मजबूत करेंगे आप लोग? बिल्कुल 100% आजाद चंद्रशेखर 27 में आएंगे। एक बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या बनाएंगे चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर को हम तो बनाएंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अभी यार आप लोग की पार्टी इतना कहाँ बड़ी है? कहाँ नहीं बनी है, सपने देखना हमने कहा भूल जाओ। हाँ, दिल में देखना भूल जाओ। अभी कायदे से गांव एरिया में आप नहीं गए। मैं भैया बहुत गांव में चला हूँ, देखा 11 राज्यों में मैं भी घूमता हूँ। तो बहुजन समाज मोड़ बना चुका है। बिल्कुल 100%, इसमें 2 रियाय नहीं। 5 किलो राशन पे हम नहीं जाएगा। अरे 5 किलो राशन मैंने कह दिया है। 1857 की गदर का मुआवजा दे दे, 1 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति मुआवजा दे दे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करा दे, 20,000 रुपये लड़के की पढ़ाई लिखाई दवाई खर्चा दे दे, प्रति परिवार को दे 20,000 रुपया। एएलआई विभाग में मैं दे चुका हूँ, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। अब मेरी मांगे पूरी कर दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए ठीक है।